जॉन और डेविड दो घनिष्ठ मित्र थे जिन्हें खजाने की खोज का जुनून था। एक दिन एक पुरानी किताब की दुकान में खोजबीन करते हुए जॉन को एक लाल डायरी मिली। डायरी की चमड़े की जिल्द पुरानी और धूल भरी थी, लेकिन उनके पन्ने अजीबोगरीब तरीके से चमक रहे थे। उत्सुकता से जॉन ने डायरी को उठाया और दुकान के मालिक से इसके बारे में पूछा। दुकान का मालिक एक बूढ़ा व्यक्ति था। डरते हुए बोला, ये डायरी अभिशप्त है। इसे कई साल पहले एक खजाने की खोज के लिए एक व्यक्ति ने लिया था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। जॉन ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए डायरी खरीद ली और डेविड के साथ मिलकर उसे पढ़ने लगा। डायरी में एक रहस्यमयी खजाने का जिक्र था जो एक सुनसान जंगल के बीचों बीच था। दोनों दोस्त ने तुरंत योजना बनाई और अगले दिन उस जंगल की ओर चले गए। डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए वे जंगल के अंदर गहराई तक पहुंच गए। जंगल में घुसते ही वातावरण अजीब तरीके से ठंडा और डरावना हो गया। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी और हर कदम पर उन्हें किसी की निगाह महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वे अब एक पुराने खंडर चर्च के पास पहुंचे, जैसा कि डायरी में वर्णित था। चर्च के अंदर घुसते ही अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दोनों दोस्तों ने टॉर्च जलाया और आगे बढ़ने लगे। चर्च की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो किसी अनजान भाषा में थे। उन्हें हर कदम के साथ एक सायबान ध्वनि उनके कानों में गूंजने लगी। जॉन और डेविड को एक बड़ा पत्थर मिला जिसके नीचे खजाने का जिक्र था। पत्थर हटाने के बाद उन्हें एक सीढ़ी मिली जो नीचे की ओर जा रही थी। नीचे पहुंचते ही एक विशाल कमरा उनके सामने आ गया जिसमें चमचमाता सोना और रत्न भरे हुए थे। दोनों की आंखें चमक उठी और खजाने को समेटना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने एक पहला सिक्का उठाया, कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक एक कर्कश आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम इस खजाने का हिस्सा बन जाओगे। अचानक जॉन और डेविड के शरीर भारी होने लगे और वे हिल नहीं पा रहे थे। उनके चारों ओर की दीवारें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। आखिरी क्षणों में जॉन ने डायरी में को देखा और महसूस किया कि यह वही व्यक्ति था जिसने पहले खजाने की खोज की थी। अब वे भी अभिशप्त खजाने का हिस्सा बन गए थे। उनकी चीख कमरे की दीवारों में गूंजती रही, लेकिन जंगल के बाहर कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। उसके बाद उस जंगल में और भी कई लोग खजाने की खोज में गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए और वह लाल डायरी अब भी किसी की खोज में इंतजार कर रही थी ताकि वह भी उसी अभिशप्त का शिकार हो सके।